तो उम्मीद नहीं थी कि इतना फास्ट काम होगा। जो ग्रीनफील्ड वाला भाग है उस पर तो काम बहुत फास्ट हो चुका है, पायल वगैरह निकल चुका है। तो चलिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि मेरी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा। देखिए यहाँ पे पायल भी निकल चुका है। पायल। हेलो दोस्तों, लोकल इन्फो बाय टीएस में मैं टिप्पू सुल्तान आप लोगों का स्वागत करता हूँ। तो मैं दिखाने वाला हूँ दानापुर बीटा एलिवेटेड रोड का, जो लगभग 1960 करोड़ की लागत से बना है और लगभग 22 किलोमीटर लंबाई है इसकी पूरी। तो मैं इसमें आपको जो ग्रीनफील्ड का भाग है वो दिखाऊंगा। ब्राउनफील्ड पे तो तोड़फोड़ हो रहा है, तो चलिए दिखाता हूँ। किसी का घर उजरा है तो किसी की उम्मीद है, चलिए वो सब मैं दिखाता हूँ। और ये रोड यूँ कहूँ कि पूरी तरीके से जो एलिवेटेड रोड है तो इसे सीधा किया गया है। बहुत जगहों पे ये कर्व है, तो जो रास्ता पुराना वाला था तो कहीं पे जो ग्रीनफील्ड है उसी को सीधा किया गया है ज़मीन लेकर के। और ये पूरा पटना बक्सर जो 4 लेन है कोइलवर से स्टार्ट है, वहाँ तक ये जा करके एंड होगी। तो अभी मैं आ गया हूँ शिवाला मोड़ पे। ये ऑटो जिस साइड जा रही है ये दानापुर को चली जाती है। यहाँ से 4 किलोमीटर दूर दानापुर है और ये रास्ता मेन दानापुर कैंट, जो दानापुर मेट्रो स्टेशन होगा वो उधर चली जाती है। ये भी 7 किलोमीटर होगा, या दानापुर छावनी जिसको कहते हैं वो, और सीधे इस तरफ बीटा की ओर चली जाएगी। यहाँ पर एक रैम्प गिरने वाला है और ये रास्ता पटना रिंग रोड में चली जाएगी, यानी नवतपुर साइड 14 किलोमीटर दूर। तो यहाँ पे एक रैम्प गिरने वाला है। देखिए कहाँ पर कैसे होता है, एकदम एग्जैक्ट यहीं पर नहीं होगा, आगे पीछे हो सकता है 100 मीटर 200 मीटर। लेकिन ये शिवाला चौक है जहाँ पर सेकंड रैम्प गिरने वाला, और 4 किलोमीटर दूर यानी इस साइड दानापुर रेलवे स्टेशन के पास एक रैम्प होगा। तो चलिए अब मैं ले चलता हूँ इस तरफ आगे। अभी सब ब्राउनफील्ड ही है लेकिन आगे से ग्रीनफील्ड स्टार्ट है। तो उम्मीद नहीं थी कि इतना फास्ट काम होगा। जो ग्रीनफील्ड वाला भाग है उस पर तो काम बहुत फास्ट हो चुका है, पायल वगैरह निकल चुका है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ। तो इस तरीके से देखिए आप, पायल का काम हो चुका है बाहर। ये होती है डेवलपमेंट की तस्वीर। और लाइन से देखिए कई सारे यहाँ पे काम हो रहे हैं। ये है सीगल कंपनी जो कि दिल्ली की है और ये फर्स्ट प्रोजेक्ट है शायद इनका यहाँ पे। और काम देखिए जोरों शोरों से लगा हुआ है। ये है बदलाव की तस्वीर। मन खुश हो गया भाई, हरा भरा हो गया। इतनी स्पीड तो मैं उम्मीद भी नहीं किया था जितना स्पीड से काम हुआ है। तो चलिए मैं देखता हूँ पूरे एरिया में। तो ये ग्रीनफील्ड वाला भाग है और ब्राउनफील्ड वाला जो रोड गाड़ियाँ चल रही है वो वाला है। तो ये एक अच्छी तस्वीर है बदलाव की। और यहाँ पे भी पायल वगैरह निकल चुका है देखिए। तो ये होती है बदलाव की तस्वीर, क्योंकि ग्रीनफील्ड है तो ग्रीनफील्ड में तो काम फास्ट होगा ही। और ये ऑलरेडी नितिन जी का प्रोजेक्ट है। ये मतलब नितिन जी का कहूँ या सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, तो आप समझ सकते हैं। लेकिन एक चीज़ उनके अंदर ये अच्छा है कि वो ब्राउनफील्ड जो गाड़ियाँ चली है जिस रोड पे, तो उसमें मुआवजा बहुत देना पड़ रहा था। तो इससे बेहतर था कि इस पर पैसा दे करके और कम पैसा में ज़्यादा ज़मीन ले करके एक बेहतर सेकंड रास्ता के ऑप्शन में आपको मिल गया। और इस तरीके से मशीनें लगी हुई हैं सीगल कंपनी की और पूरा जगह पे काम लगा हुआ है, जोरों शोरों से काम लगा हुआ है। ये नहीं कि हल्का फुल्का काम है, देख सकते हैं आप कई सारी मशीनें लगी हुई हैं। मतलब उम्मीद नहीं था कि इतना फास्ट होगा। नहीं हो रहा था। इससे पहले जब अपडेट देने आया था तो कुछ नहीं था। और आज देखिए कि आज पायल वगैरह सब निकल चुका है। तो आप समझ सकते हैं कितना दूर हमें चलना पड़ेगा। वो तो अब चलता ही रहूँगा कंटिन्यू। भाई काम की रफ्तार देखिए आप, एकदम ये आंखों पे यकीन नहीं हो रहा है कि वाकई में बिहार में भी इतना फास्ट काम हो सकता था। ये एक मतलब ये मुंह तोड़ जवाब है हम जैसे यूट्यूबर का, कि जो बार बार कंप्लेन करते हैं कि बिहार में प्रोजेक्ट बहुत स्लो चल रहा है। तो ये जीता जागता प्रूफ है कि अभी स्टार्ट ही किया हूँ अपडेट देने के लिए और इतना दूर में इतना कुछ हो चुका है। तो अभी तो और आगे चलना बाकी है। पूरा ग्रीनफील्ड वाला जो भाग है, चलिए देखता हूँ उस साइड। और पूरा जो तोड़फोड़ हुआ है वो यहाँ पे है। और यहाँ पे भी पायल के लिए कंक्रीटिंग की जा रही है। पायल को आप देख सकते हैं कितनी बड़ी क्रेन है। तो इस तरीके से अब पायल भी हो चुका है। देखिए एक पायल एक तरफ निकल भी चुका है। ये तो हमें अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा है, ऐसा भी कुछ हो सकता था। और मेन हाईवे वो जिस पे गाड़ियाँ चली हैं, कभी पटना बक्सर 4 लेन के नाम से जाना जाएगा, वो अलग प्रपोजल है 4 लेन। और ये एलिवेटेड अलग है, तो वो काफ़ी कर्व है और प्लस गांव में या घरों को क्षति पहुंचाते हुए जा रहा है। तो इसलिए इसे रास्ता को चूज़ किया गया है ताकि एक सेकंड कनेक्टिविटी हो गई और एक फास्ट कनेक्टिविटी हो गई, ये स्ट्रेट हो गई। तो इससे चलिए और देखता हूँ आगे। पायल के लिए यहाँ पर देख सकते हैं आप इस तरीके से लगाया हुआ है चिन्ह, इस तरीके से होते हुए। और आगे फिर ये मेन रोड में जाकर कैसे मिल जाएगी। तो चलिए मैं दिखाता हूँ, क्योंकि इस तरफ अभी काम नहीं है। लेकिन जितना काम हुआ वो कितना भी कहूँ तो कम तारीफ़ है, क्योंकि उम्मीद नहीं किया था कितना होगा। तो चलिए आगे देखता हूँ। तो अब ग्रीनफील्ड है, ब्राउनफील्ड है, तो अब कन्हौली में ग्रीनफील्ड है, थोड़ा बहुत ब्राउनफील्ड है रोड पे तो, और ग्रीनफील्ड भी है। लेकिन कन्हौली में जो मेन है मैं वो दिखाऊंगा, क्योंकि वहाँ पर एक रैम्प गिरने वाला है। तो मैं वहाँ पे आपको दिखाता हूँ। इसी तरीके से फिर ये काम होते हुए और ये आगे को बढ़ेगी। तो चलिए मैं रोड से बाहर निकलता हूँ पहले और देखता हूँ आगे का अपडेट। ये सब मार्का किया हुआ है राइट ऑफ उस साइड और इस साइड पूरा, मतलब एक ये बीच वाला जो घर है
मतलब ये वाला, तो ये सब टूटेगा और इसी तरीके से फिर ऐसे होते हुए और इस तरफ हो जाएगी। फिर देख सकते हैं आप वहाँ पे भी मार्का मारा हुआ है और इस तरीके से मतलब ये करते हुए जाएगा। देखिए एक मार्का वहाँ पे है और एक मार्का ये बांस के पास है, तो इसी तरीके से होते हुए और ये शहर के बाहर निकलिए। चलिए इसी रास्ते से मैं भी बाहर निकलता हूँ। मार्का यहाँ है और एक मार्का उस तरफ है, देखिए। तो इसी तरीके से ये है और सामने आपको ट्रक जाता हुआ दिख रहा होगा, बहुत सारी गाड़ियाँ। तो फिर से वो हाईवे पर जाकर के मिलेगी। वो ऑलरेडी 4 लेन है, मतलब बनना है, लेकिन देखिए कब होता है। और बाकी तो ये एलिवेटेड अलग है, रास्ता सीधे फिर मेन हाईवे पे चढ़ जाती है। चलिए अब मैं भी चलता हूँ और बाकी फिर आगे का फास्ट मूवी में दिखाता हूँ ऑटो से। तो इसी तरीके से ये कहीं ग्रीन फील्ड है, कहीं ब्राउन फील्ड है। ये जो देख रहे हैं आप, ये ब्राउन फील्ड है, देख सकते हैं आप। लेफ्ट साइड में पूरे तरीके से मिट्टी भरा जा रहा है, लेकिन इस पर भी काम में डिले है। जो ग्रीन फील्ड वाला भाग है, जो काम हो रही है और काम काफ़ी स्पीड हो रही है, वो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। और जहाँ जहाँ ब्राउन फील्ड है वो तो आप देख ही सकते हैं। इसी तरीके से तोड़फोड़ हो रहा है और कंटिन्यू काम चल ही रहा है, जो कि सिगल कंपनी काम कर रही है और ये बना रही है। ये पटना बक्सर 4 लेन का भाग है जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, जिस पे मैं चल रहा हूँ। ये पूरी तरीके से ग्रेटर पटना होगा इन फ्यूचर, और इस पे फ्यूचर में देखिए क्या होता है, बहुत कुछ बदलाव टाइम टू टाइम होता ही रहेगा। और इस तरीके से पटना को बनाया जा रहा है कि फ्यूचर में कभी भी रोड को लेकर के प्रॉब्लम ना हो और नया रास्ता पुराना रास्ता लेकर के एक बेहतर रोड और एक बेहतर कनेक्टिविटी आम लोगों के लिए बनाई जाए। तो चलिए जो ग्रीनफील्ड का भाग है, अब मैं वो आप लोगों को दिखाता हूँ कि किस तरीके से काम ज़ोरों शोरों से हो रहा है और क्या इसकी तस्वीर बदलने वाली है। वो सब मैं आपको पूरा लेकर चलूँगा रिंग रोड तक। तो दानापुर से शिवाला बढ़ा, शिवाला से नेवरागंज पर एक जगह जहाँ पर ग्रीनफील्ड था, मैं चलकर दिखाया। उसके बाद फिर उससे आगे बढ़ता हूँ तो यहियापुर आता है, यानी कन्हौली से थोड़ा सा पहले, तो वहाँ पर भी ग्रीनफील्ड है। तो वो भी मैं चलूँगा और दिखाऊंगा। लगभग ये भी 1 किलोमीटर का होगा या उससे कम ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर देखिए आप, तो मैं पहले भी कहा था कि जितनी एरिया में ग्रीनफील्ड का वर्क है उस पर काम ज़ोरों शोरों से। तो देख सकते हैं आप, सब सॉइल टेस्टिंग पहले ही हो चुका था और पायल का काम कंटिन्यू है। इट्स मीन कि पायल का काम भी हो चुका है। तो नज़रें मेरी वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है जहाँ तक काम हुआ है, क्योंकि उम्मीद से परे है ये प्रोजेक्ट और उम्मीद से फास्ट हो रहा है। अगर ये 26-27 तक हो जाए तो ये हमारे लिए बहुत बेहतर हो जाएगा। और जस्ट यहाँ से 1 किलोमीटर आगे पटना DDU मेन रेलवे लाइन है। और ये देखिए आप, यहाँ पे भी पायल हो चुका है, सरिया नज़र आ रहा है हमें, तो पायल का काम ऑलरेडी कंप्लीट है। और ये बड़ी बड़ी क्रेनें, मशीनें, और यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, पायल का काम हो चुका है, पायल कैप का काम होना बाकी है। तो काम ज़ोरों शोरों से है। और हैवी क्रेन, इस तरीके से रिग मशीन, बड़ी क्रेन है, यहाँ पे भी पायल का काम हो रहा है। मतलब पायल को कंक्रीट किया जा रहा है, फिर पायल कैप बनेगा। तो ये भी 0.5 किलोमीटर या 1 किलोमीटर का सेक्शन होगा। तो देख सकते हैं आप, लगभग ये पूरे तरीके से ये 1 मीटर का पूरा पायल है का सरिया है, तो 1 मीटर प्लस होगा पूरी तरीके से। और फिर ये इस ऐसे कट रही है और यहाँ पर रिग मशीन भी है, यहाँ पर भी पायल हुआ है। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये जादू हो गया या क्या हो गया। 25 दिन के अंदर में आया था तो मशीनें खड़ी थी। खैर पहले भी कहा मैं कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो काम कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। तो काफ़ी दूर तक हमें चलना पड़ेगा इस साइड। तो चलिए देखता हूँ। तो रास्तों को प्लेन कर दिया गया है, मार्का कर दिया गया है। इन फ्यूचर किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ये कन्फर्म है कि ये रास्ता, ये ज़मीन एक्वायर कर लिया गया है, इसमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होने वाली है पब्लिक के द्वारा। और यहाँ पर काम ऑलमोस्ट 1 ईयर में आपको दिखेगा। यहाँ से जहाँ पे मैं चल रहा हूँ, यहाँ से सबसे क्लोज जो स्टेशन है वो गांधी हॉल्ट है। मतलब कि दानापुर और बिहटा स्टेशन के बीच में और भी स्टेशन हैं, लेकिन सबसे जो क्लोज है वो है यहियापुर में गांधी हॉल्ट। और उसके बाद में फिर सदीसोपुर, जो कि कन्हौली के नाम से रोड पे जाना जाता है और स्टेशन सदीसोपुर के नाम से जाना जाता है। सदीसोपुर गांव में है। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि मेरी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा। देखिए यहाँ पे पायल भी निकल चुका है, पायल कैप बन करके पियर भी निकल चुका है। ये उम्मीद से एकदम परे है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये लगभग 1.5 किलोमीटर का सेक्शन होगा जो मैं पैदल चलूँगा, जो कि पटना रिंग रोड के भाग में जहाँ पर रैम्प गिरेगा वहाँ तक कोशिश करता हूँ चलने का। देखिए क्या होता है आगे। ये है दानापुर बिहटा एलिवेटेड रोड का वर्क स्टेटस। देखिए कितनी फास्ट है। ये ग्रीनफील्ड वाला भाग है और वो ब्राउनफील्ड वाला भाग है। तो वो ऑलरेडी 4 लेन पहले ही बताया कि एग्जिस्ट है, वो बनेगा, आज बने, कल बने, परसों बने, बनेगा, क्योंकि वो पहले से प्रपोजल है। और ये नया वाला जो है वो है। और मैं फिर से बता दूं कि ये इसलिए ऐसा किया गया क्योंकि उस ज़मीन को ख़रीदने में ज़्यादा पैसा हो रही थी और एक जो ग्रीनफील्ड वाला माइंड सेटअप हो गया है कि अब जो भी रोड बनेगा नए तरीके से बनेगा या ब्रिज बनेगा। तो उसी को देखते हुए इस चीज़ का, इस ऑप्शन को यहाँ अप्लाई किया गया है कि अब फ्यूचर को देखते हुए, क्योंकि जो ग्रेटर पटना होगा वो यही सब एरिया है। तो इसीलिए इस चीज़ को देखते हुए और इस फास्ट कनेक्टिविटी हो जाएगी। ये जो रोड कर्व हो रही है तो ये सीधा हो जाएगा, तो इससे स्पीड भी बढ़ेगी। जो स्पीड लिमिट उस पर 30 से ज़्यादा नहीं है, तो ये एक फ़ायदे का चीज़ है।
और इस तरीके से देखिए आप दानापुर बीटा एलिवेटेड रोड का वर्क स्टेटस। तो मुझे भी अपडेट देने में परेशानी हो रही है थोड़ी सा, क्योंकि कई जगहों पे मैं पैदल चला हूँ और चल रहा हूँ, लेकिन मज़ा आ रहा है अपडेट देने में। और ये है सीगल कंपनी का। अगर इसका परफॉर्मेंस बढ़िया हो गया ना तो फिर समझिए कि इसको बहुत करोड़ों का प्रोजेक्ट इसको मिलने वाले। अभी भी 2000 करोड़ का तो है ही, तो 5000 करोड़ का फ्यूचर में हो ही जाएगा। इस तरीके से देखिए आप कितनी मजदूरी, कितनी टीमें, कितनी मशीनें लगी हुई है। और ये पायल कैप बन रहा है। और फिर जो है कि एक पिलर जिस तरीके से मैं पीछे का स्ट्रक्चर दिखाया खड़ा हो रहा है, खड़ा होगा, काफ़ी मोटा सरिया। और कितनी सारी टीम, हर पायल पे लगभग 10+ टीम काम कर रही है। और इस तरीके से कंटिन्यू काम लगा हुआ। अगर नंबर ऑफ़ मशीन्स की बात करूँ तो अब तक मैं 30 मशीनें देख चुका हूँ जो प्रोजेक्ट पे लगा हुआ है, और इतना ही दूर में। और जो जहाँ पे ग्रीनफील्ड है सिर्फ वो वाला भाग पे बोल रहा हूँ। और इस तरीके से टीमें लगी हुई हैं। और ब्राउनफील्ड की तो अभी मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी उस पर मुआवजा का ही प्रॉब्लम है और लैंड एक्वायर का प्रॉब्लम है। लेकिन ग्रीनफील्ड वाले में काम जो है, तो देखिए आप, चलिए और चलता हूँ कुछ आगे, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। और इन फ्यूचर कंटिन्यू इसका अपडेट मिलता ही रहेगा हमारे ज़रिए। जितना भी दूर चल रहा हूँ तो काम हुआ हुआ, ऐसा मैं बता नहीं पा रहा हूँ कि यहाँ पर भी काम नहीं हुआ, क्योंकि पायल जो स्टार्टिंग फेज़ है जिसमें जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, यानी कि पायल का काम और पायल कैप का काम, उसमें हो गया है। बाकी तो इसका प्रोजेक्ट ऑफिस के पास सीगल का जो भी होगा वो सब तो धीरे धीरे क्लियर कर ही लिया जाएगा। सेगमेंट वगैरह होगा या फिर गर्डर लॉन्च होगा तो कुछ जगहों पे यहाँ पर घरे हैं या जो भी हो, तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है अभी, जिसकी वजह से आगे के काम का प्रोग्रेस नहीं है। लेकिन पायल देखिए पहले से हुआ हुआ है, मतलब जहाँ तक इस कंपनी को ज़मीन मिली है वहाँ पर वो अपना खूंटा गाड़ दिया, जिस तरीके से मैं कहूँ। हालांकि ये सब लैंग्वेज यूज़ नहीं करना चाहिए, मैं इस चीज़ को समझता हूँ, लेकिन लोकल लोग हैं तो समझते हैं इस चीज़ को। ये घर पूरी तरीके से ख़त्म होने वाला है और इसे तोड़ करके हटा दिया जाएगा। अब देखिए किस तरीके से मैं खेतों में चल करके अपने बिहार के डेवलपमेंट को दिखा रहा हूँ। और ये भी घर टूट रहा है, तो बेचारे जो कभी लिए होंगे, ये उम्मीद से, खैर इनको तो मुआवजा मिलेगा, लेकिन जो दाम से लिए होंगे उस हिसाब से मुआवजा नहीं मिला होगा। सभी घरे टूटेंगे। और आगे में कन्हौली बाज़ार है, 500 मीटर की दूरी पे होगा। और इस तरफ सदीसोपुर रेलवे स्टेशन है। और सीधे मैं चलूँगा रिंग रोड वाले भाग पे। और अभी मैं 13 पे हूँ, 13 किलोमीटर 292 मीटर पे हूँ। और इस साइड हमें चलना है। और मशीनें लगी हुई हैं इस तरफ, काम ज़ोरों शोरों से है। तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं भली भांति कि किस हिसाब से काम चल रहा है। और आगे में हर तरफ काम ही काम है। भले ये आपको मिट्टी दिख रहा होगा, लेकिन इन सब जगह पर काम हुआ हुआ है, पायल हुआ हुआ है। तो इस तरीके से देखिए आप, यहाँ पे पायल हुआ हुआ है। और यहाँ पे प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रिसिटी का वायर देख सकते हैं आप। तो थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत होने वाला। अगर ये जल्दी हट जाएगा तो और फास्ट काम हो जाएगा। इससे हटने में बहुत टाइम लग सकता है, सालों लग सकता है। और पहले भी बताया कि गवर्नमेंट चाहे तो कल हटा सकती है। और देख सकते हैं आप कितना मशीन, कितना जुगाड़, कितना इक्विपमेंट, हर चीज़ लगा हुआ है। तो चलिए कुछ दूर और चलना है और उसके बाद आपको अपडेट कंटिन्यू देते रहना। यहाँ पे भी दूर से दिख रहा है कि पायल ऑलमोस्ट सभी जगहों पे हुई भी है। जो भी 20 मीटर, 25 मीटर, 30 मीटर का डिस्टेंस उतना पे यहाँ पायल कैंप भी बन रहा है। और इस तरीके से इसका पायल कैंप बन रहा है दानापुर बीटा एलिवेटेड रोड का। और आगे में भी 5-5 टीम लगी हुई है। और फिर आगे में जहाँ गाड़ियाँ चलते हुए देख रहे हैं आप, तो वो पटना रिंग रोड का भाग है। सामने जिस पे मशीन लगी हुई है येलो कलर की, तो वो पटना रिंग रोड का भाग है, जो कि 39 किलोमीटर का सेक्शन है, जिसे जेएसपी और वड़ा ने किया था। लगभग 800 करोड़ का प्रोजेक्ट, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। 1-2% काम होगा, बहुत जल्द मैं उसका भी अपडेट लाऊंगा। और जो ग्रीनफील्ड वाला सेक्शन है वो इस तरीके से। और फिर यहाँ पे किसी तरीके से रैंप कहीं पे गिरेगा। इस तरीके से मैं पूरा रिंग रोड वाले भाग पे आया। और ये एक रोडों का जाल अलग। और इस तरफ मैं जो आपको ले करके आया दानापुर बीटा एलिवेटेड रोड का, वो अलग। और बाकी जो सामने देख रहे हैं इस साइड, अभी यहाँ कन्हौली से लेकर के और शेरपुर तक अभी ग्रीनफील्ड रोड बनना बाकी है। और फिर यहाँ पर रैंप कहीं पर गिरेगा, तो ये 3rd रैंप होगा। इन फ्यूचर बढ़ भी सकती है। तो जो एक डिटेल है मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ दानापुर बीटा एलिवेटेड रोड का। और सामने जो ब्लू कलर का इतने सारे सेट देख रहे हैं, तो वो है सीगल कंपनी का प्रोजेक्ट ऑफिस। और सामने कन्हौली गोलंबर फ्यूचर में जाना जाएगा जो जगह है, क्योंकि यहाँ पर एक बस स्टैंड होने वाला है। तो मैं जहाँ तक कोशिश कर रहा हूँ आपको अच्छे से अपडेट दिखाने का, चाहे ग्रीनफील्ड हो चाहे ब्राउनफील्ड हो।